बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़ूम ख़ान और मैं हूं मौज़ूम ख़ान। आज जुलाई का जो है वो महीना शुरू हो चुका है। तो एस्ट्रोलॉजी का तो महीना जो है वो वैसे 22 जून से शुरू होता है कंसेरियन का, मगर आज 3 जुलाई है तो मैंने कहा चलें कंसेरियन पर एक वीडियो बनाते हैं। सबसे पहले याद रहे कि जो ज़ोडिएक साइंस हैं उनमें मून एक ख़ास ऐसा प्लैनेट है जिसे बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है। और ये बात भी याद रहे कि जो कंसेरियन है उनका लॉर्ड मून है, यानी उन्हें मून रूल करता है। अब जब मून की बारी आती है तो ये बात बहुत अजीब व गरीब है सुनने में और इस्तेमाल करने में, पढ़ने में और लिखने में भी, कि इंडियंस कभी मून को मेल कंसिडर करते हैं और कभी फीमेल कंसिडर करते हैं। इसकी बेसिक्स में की तरफ मैं जाता हूँ तो ये कि जब मून है उसने जुपिटर यानी कि गुरु, उसकी बेगम तारा के साथ जब अपने ताल्लुकात बनाए तो इलिजिटिमेट ताल्लुकात जो बने तो उनकी वजह से जो बच्चा पैदा हुआ वो मरकरी था। बहरहाल इसलिए कई एक कथाओं में, मिथ्स में मून को मेल भी कंसिडर किया गया। और जब हम प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी की तरफ आते हैं तो मून को फीमेल पढ़ा जाता है। जैसे मून माँ है, मून आपकी बेगम है, आपकी बड़ी बहन है, वो तमाम रिश्ते जो हैं औरतों से रिलेटेड वो मून से पढ़े जाते हैं। तो इसलिए इस बात को अपने ज़हन से निकालें कि मिथ्स डिफरेंट हैं, प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी डिफरेंट है। मून बादशाह के बाद उसकी बेगम नंबर 2, यानी कि इसका मतलब है कि इसका डिजिट 2 है। 2 नंबर जो है उनको रूल करता है मून। इसलिए कहा जाता है कि मून कई एक एतबार से कई फीमेल भी है और मेल भी कहीं कहीं कंसिडर होता है, तो इसलिए अनप्रडिक्टेबल होता है। मून आपके उन थॉट्स को डील करता है जो आपके जहन में आपके ख्यालात आते हैं, उनको जो ट्रिगर करता है वो मून करता है। तो इसलिए जो भी आपकी परसेप्शन है, जो भी आपके थॉट्स हैं, उनको जांचने के लिए, उनको मापने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको मून की पोजीशन का पता होना चाहिए कि मून आपका बाय बर्थ कहाँ है। अगर तो आपका बाय बर्थ मून कहीं भी जुपिटर के घर और वीनस के घर, 2 बेनिफैक्टर्स के घरों में है, तो आप समझ लें कि मून आपका अच्छा है बाय बर्थ। इसलिए मून को टॉरस में एक्सॉल्टेशन दी जाती है, शर्फ दिया जाता है। यानी कि शर्फ से मुराद ये है कि एक ऐसी जगह है, एक ऐसा स्टेशन है, एक ऐसा ऑफिस है जहाँ पर जाकर आप अपनी पूरी कुव्वत से उसको अप्लाई कर सकते हैं और रिजल्ट्स ले सकते हैं। तो इसलिए मून को एक्सॉल्टेशन में, टॉरस में एक्सॉल्टेशन दी गई। टॉरस वीनस का घर है। दूसरा वीनस का घर है जो वो है लिब्रा, उसमें भी मून बहुत ही ज़्यादा बेहतर होता है। जुपिटर का सबसे बड़ा दोस्त गुरु और शिष्य, यानी कि गुरु और स्टूडेंट का जो आपस में ताल्लुक़ है वो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसलिए मून का जुपिटर से ताल्लुक़ भी बहुत ज़्यादा बेहतर है, जिसकी वजह से अगर आप देखें तो मून जो है वो स्ट्रांग होता है टॉरस में, लेकिन जुपिटर अल्टीमेट स्ट्रांग होता है कैंसर में आके। तो जुपिटर को जो सबसे ज़्यादा फेवर देता है वो जुपिटर को मून देता है। तो इसलिए जुपिटर मून और मून वीनस, इन सब का आपस में ताल्लुक़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सबसे ज़्यादा अच्छे हैं अगर आप इनके घरों में कहीं भी आप लेकर मून पैदा हुए हैं। मून कि जब हम टोटल तशरीह करते हैं तो मून इमोशंस को डील करता है, उन ख़यालात को डील करता है, उन थॉट्स को डील करता है जो इंसान को ज़िंदगी में किसी भी चीज़ को सोचने के लिए आगे बढ़ाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि मून का फासला सन से देखना बहुत ज़रूरी है। मून सन का फासला जब भी एक दूसरे से 5वें में हो, 3रे में, 11वें में हो, 9वें में हो, तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉम्बिनेशंस हैं। क्योंकि मून स्क्वायर पसंद नहीं करता, मून 6, 8वें, 12वें को पसंद नहीं करता, मून ट्राइन्स को पसंद करता है, सेक्सटाइल को पसंद करता है। सेक्सटाइल में जब भी सन और मून होंगे तो हमेशा आदमी इंटेलिजेंट होगा। 5वें में होगा तो आदमी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट होगा। मून से अगर सन से मून 9th में है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लस इंटेलिजेंट हो जाएगा। तो इसलिए ये देखना बहुत ज़रूरी है कि मून की अपनी हैसियत क्या है। सन इज़ फिज़ीक, मून इज़ सोल, ब्रेन, रूह, सोचने का अंदाज़,
जो इंसानी जिस्म में रूह है वो सन से पड़ी जाती है, लेकिन जो इंसान के जहन में ख्यालात हैं जिनकी वजह से वो ज़िंदगी में आगे चलता है वो मून से पढ़े जाते हैं। इसलिए सन और मून दोनों का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बहरहाल मून नंबर 2 है, जिसका नंबर 2 है। फर्स्ट नंबर है सन, सेकंड इज़ मून। एग्जॉल्ट करता है ये टॉरस में। और ये मैं आपको यहाँ पर एक बहुत आसान तरीका समझा दूँ कि जो भी सैयारा जहाँ एग्जॉल्ट करता है उसके 7वें घर में फॉल करता है। और सन और मून 2 ऐसे प्लैनेट्स हैं जो मजमूई तौर पर आम तौर पर ये कहा जाता है कि ये फॉल नहीं करते, और वाकई ये फॉल नहीं करते। जैसे कहा जाता है मून स्कॉर्पियो में फॉल करता है। मून स्कॉर्पियो में फॉल नहीं करता, एक बात याद रहे, कंडीशनल है ये। अगर मार्स की पोजीशन बहुत ज़्यादा बेहतर है तो फिर ये कंडीशनल पर चेंज हो जाती है। इसलिए मून टॉरस में एग्जॉल्ट करता है। टॉरस से अगर 7वां गिनेंगे तो फॉल आ जाएगा। टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो। तो इसलिए टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, 7th हाउस स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो में ये कहा जाता है कि ये फॉल करता है, ऐसा नहीं है। इसकी वजह ये है कि जब हम काल पुरुष कुंडली पढ़ते हैं जो एरीज से स्टार्ट होती है तो उसका 8वां घर स्कॉर्पियो है। तो जब मून उसमें आता है तो लोग ये समझते हैं कि काल पुरुष कुंडली की वजह से ये 8वें में आने की वजह से ये नेगेटिव है। तो यहाँ पर ये क्लियर नहीं किया जाता कि ये काल पुरुष कुंडली में आपने पढ़ा है, ये कहाँ पढ़ा है। मजमूई तौर पर जब आप भावास यानी कि हाउसेस और प्लैनेट्स पढ़ते हैं तो उस वक्त एस्पेक्ट डिफरेंट होते हैं, इसलिए कुंडली को पढ़ना डिफरेंट होता है। बहरहाल मून इमोशंस हैं। मून 2 नंबर है। मून का रंग सफ़ेद है। मून फीमेल्स को डील करता है, स्पेशली उस फीमेल को जो फैमिली में सबसे बड़ी है, माँ, आपकी बहन, आपकी बेगम, उनको पढ़ा जाता है। मून उन सारी चीज़ों को डील करता है जो बॉडी में लिक्विड की तरह, फ्लूइड की तरह मूव करती है। वाटरी डिजीज़, पानी से फैलने वाली चीज़ें। आदमी के जिस्म में आपको पता होगा कि 70% जो है वो इंसान का जिस्म जो है वो पानी से है। तो इसलिए मून सबसे ज़्यादा बॉडी को रूल करता है और आपके उन थॉट्स को रूल करता है जो आपने करने हो। जिन लोगों के मून 6, 8वें, 12वें में होता है, मोस्टली उनको स्विमिंग नहीं आती, पानी से डर लगता है। उनको अपने ख्यालात बयान करते हुए डर लगता है। उनको ऐसे लगता है कि उनको वो अपने एक्सप्रेशन अगर लोगों तक पहुंचाएंगे तो शायद वो सुनेंगे नहीं, या उनमें इतनी हिम्मत नहीं हो पाती कि वो दूसरों से बयान करें। इसलिए मून को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मून जब भी किसी के जायचे में 6, 8, 12th में अफ्लिक्टेड हो या कहीं और भी अफ्लिक्टेड हो तो बंदे को फोबियाज़ की तरफ लेकर जाता है, खौफ दिलाता है। इसलिए मून सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जिन जो कंसेरियन है उनका अगर मून बाय बर्थ बहुत ही अच्छा बैठा हो तो उनको अपनी माँ से, अपनी फैमिली से, बेगम से, औलाद से, दोस्तों से, फ्रेंड से हर हाल में साथ मिलेगा ही, और वो साथ लेने की वजह से अपनी पूरी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजारेंगे। इमोशनली तौर पर वो स्टेबल रहेंगे। एक बहुत आम क्वेश्चन किया जाता है कि मून इन कैंसर कैसा होता है। आम तौर पर यह ख्याल किया जाता है कि मून इन कैंसर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अच्छा है। ये बात बिल्कुल ठीक है, मगर ये बात कंडीशनल इस वजह से है कि ये सिर्फ बचपन के लिए। जब ज़िंदगी आगे घूमती है तो मून इन कैंसर रिवर्स अटैक करता है बंदे पर और आदमी को फोबियाज़ का शिकार बनाता है। इसलिए जो प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो तो ये पढ़ लेंगे कि आपको मून पढ़ने के लिए किस तरह मून को लेकर आगे चलना है, और जो इमेच्योर एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो ये समझते हैं कि मून इन कैंसर बहुत ही अच्छा होता है। मून इन कैंसर उस वक्त अच्छा होता है फॉर एवर अगर उसे किसी बेनिफैक्टर की ट्राइन हो या अच्छे एस्पेक्ट में बैठा हो। बहरहाल मून को जब भी आपने देखना है अपने गौर से समझना है कि ये तमाम उन ख्यालात का जिक्र करता है जो आप साइकोलॉजिकली अपने आप को देखना चाहते हैं। पॉजिटिव हो तो इंसान पॉजिटिव चलता है, नेगेटिव हो तो इंसान की ज़िंदगी में फोबियाज़ प्रॉब्लम्स आती हैं। लोअर पार्ट इंटेस्टाइन, लिवर, बाइल और यूरिनरी एरिया जो है उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। जिन औरतों का मून 4, 10वें पहले में अगर हो तो उनको आम तौर पर ब्रेस्ट कैंसर या कैंसर अगर नेगेटिव बैठा हो तो ब्रेस्ट कैंसर होता है। सो इसलिए मून को पढ़ते वक्त बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। एक सिंपल कुलिया है एस्ट्रोलॉजी में किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए कि अगर प्लैनेट बाय बर्थ अच्छा है तो बाय बर्थ अच्छा क्या होता है कि जब प्लैनेट अच्छा बैठा हो उसे अच्छे सियारों का एस्पेक्ट हो। ये कंडीशन है कि अगर कोई सियारा बाय बर्थ अपने ही घर में बैठा हुआ है तो फॉर एवर अच्छा नहीं होगा, वो आपको लॉसेस दिए बगैर नहीं जाएगा। इसलिए अच्छे एस्पेक्ट्स होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो एस्पेक्ट्स आपकी प्लैनेटरी कंडीशन को बढ़ाएंगे। सो मैं समझता हूँ कि मून के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल्ड तो आपको नहीं बताया, लेकिन फिर भी जितना बताया उससे आपको काफ़ी सारा फ़ायदा होगा। आपको जो उसके मून के समझने के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें आपको
पता चल गई होगी। इसकी हम आगे और भी किस्तें बनाएंगे, अब और भी एलेबोरेट करेंगे, मगर मून के लिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ अब आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमेशा की तरह खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।